अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं यूजेस ऑफ गेट एज अ फ्रेजल वर्ब। 10 फ्रेजल वर्ब जो इससे बनते हैं उनको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब होता है वर्ब और किसी पार्टिकल का कम्बिनेशन। पार्टिकल में क्या हो सकता है? हमारे पास कोई प्रेपोजिशन हो सकती है या फिर कोई एडवर्ब हो सकता है। प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब का कोई भी कम्बिनेशन होता है वर्ब के साथ, तो ये कहलाता है फ्रेजल वर्ब। जब किसी वर्ब के साथ कोई पार्टिकल लगा देते हैं तो वो बन जाता है फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब का मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ होता है जो ओरिजिनल वर्ब होता है। जैसे हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है टर्न ऑन। अब इसका मतलब क्या है? किसी चीज़ को चलाना, किसी चीज़ को चलाना। टर्न ऑफ, कोई चीज़ ऑपरेशन में थी उसको ऑफ करना, उसको बंद करना, रोकना। अब इनका मतलब बिल्कुल बदल जाते हैं जब दो वर्ड्स का हम मजमुआ कर देते हैं। इसी तरह आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि गेट को हमने कैसे यूज़ करना होता है। गेट के 10 जो फ्रेजल वर्ब हैं वो कौन कौन से हैं और उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, ये है पार्ट नंबर 1। इसके अंदर हम देखेंगे पाँच हम देखेंगे अगले पार्ट के अंदर। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला हमारे पास फ्रेजल वर्ब है वो है गेट अप। गेट का मतलब और साथ हमने अप लगा दिया तो ये बिल्कुल बदल गया। अब क्या मतलब बन गया इसका? गेट अप का मतलब बन गया उठना या फिर उठाना, खुद उठना या फिर किसी को उठाना। अब जैसे हमारे पास पहला जुमला है, पहला ये जुमला हमारा क्या है? मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। अब सुबह के मैं 5 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 5 AM। आई गेट अप एट 5 AM। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। ये हमारे पास बन गया पहला जुमला। हमने यहाँ पे यूज़ किया गेट अप का, क्योंकि हमारे पास जुमला ये बन रहा है किसमें? टेंसेस का अपने हिसाब रखना है, उसी हिसाब से हमने गेट का इस्तेमाल करना है। अगर हमारा टेंस सिंपल का है, कंटिन्यूस का है, परफेक्ट का है या परफेक्ट कंटिन्यूस का है, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर वर्ब यूज़ करना है। जिस वीडियो के अंदर टेंसेस हमने कवर किए थे उधर बताया था कि हमने टेंसेस को कैसे यूज़ करना होता है और टेंसेस का क्या किरदार होता है किसी भी जुमले के अंदर। टेंस जस्ट हमें बता रहे होते हैं, वर्ब किसी भी जुमले के अंदर हमें वर्ब बताते हैं। तो इधर हमने देख लिया कि ये किसका है, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस का जुमला, तो इसलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ की है। आई गेट अप एट 5 AM। मुझे मेरी अम्मी उठाती है। माई मदर गेट्स मी अप। माई मदर गेट्स मी अप। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है? सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे गेट्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे गेट के साथ हमने एस का इजाफा कर दिया है। माई मदर गेट्स मी अप। मेरी अम्मी मुझे उठाती है या मुझे मेरी अम्मी उठाती है। अब फॉर्मली या इनफॉर्मली किसी भी तरीके से हो सकता है हमारे पास जुमला। उर्दू में कोई भी चेंज भी हो सकता है, उर्दू में हमारा स्टाइल डिफरेंट होता है बोलने का। फॉर्मली या इनफॉर्मली कोई भी जुमला ले सकते हैं। अब चलते हैं और अगला देखते हैं। आगे हमारे पास और इसके कौन से सेंटेंस हैं। यहाँ पे है उसकी अम्मी उसे उठाती है। हिज मदर गेट्स हिम अप। पिछला जुमला क्या था? मेरी अम्मी मुझे उठाती है। माई मदर गेट्स मी अप। अब हिज मदर गेट्स हिम अप, उसकी अम्मी उसे उठाती है। उससे मुराद अगर कोई मेल है तो फिर आएगा हिज, अगर कोई फीमेल है, कोई लड़की है यहाँ पे उससे मुराद, तो फिर यहाँ पे लगाएंगे हर। हर मदर गेट्स हर अप। ये बन गया हमारे पास ये वाला जुमला। और उसके बाद अगला जुमला क्या है? वो कुर्सी से उठ गया। पहला यूज हमने देखा है उठना का, अब वो कुर्सी से उठ गया। कुर्सी से उठना, किसी चीज़ पे बैठा हुआ था वहाँ से उठना, वो कुर्सी से उठ गया। अब ये किसका है? कौन से टेंस का जुमला है? ये है टेंस पास्ट, सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पे फिर सेकंड फॉर्म हम यूज़ करेंगे गेट की। ही गॉट अप फ्रॉम द चेयर। ही गॉट अप फ्रॉम द चेयर। वो कुर्सी से उठ गया। ही गॉट अप फ्रॉम द चेयर। अब यहाँ पर है एक जुमला और मज़ीद, ये है मुझे सुबह जल्दी उठना है। मुझे सुबह जल्दी उठना है। ये वाला आपके लिए है, ये आपने करना है और इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आप इसे ना कर पाएँ, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पे हमारे साथ डिस्कस करके अगर कोई भी चीज़ आपको मिसिंग है, कहीं से कोई समझ नहीं आ रही, तो वहाँ पर हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब चलते हैं और दूसरा यूज़ देखते हैं। पहला हमने पढ़ लिया गेट अप, अब दूसरा देखते हैं यूज़ कौन सा है? गेट आउट। गेट आउट, निकलना या निकालना, निकलना या फिर निकालना।
यहाँ से निकल जाओ। गेट आउट ऑफ हियर या फिर गेट आउट फ्रॉम हियर भी यूज कर सकते हैं। गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से निकल जाओ, या फिर दूसरी तरह भी बोलते हैं गुस्से में, यहाँ से दफा हो जाओ। गेट आउट ऑफ हियर। अगला हमारा जुमला है, मैं उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल सकती। आई कांट गेट हिम आउट फ्रॉम माई माइंड। आई कांट गेट हिम आउट फ्रॉम माई माइंड। मैं उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल सकती। क्लास से बाहर निकल जाओ। गेट आउट फ्रॉम द क्लास। क्लास से बाहर निकल जाओ। गेट आउट फ्रॉम द क्लास। ये वाला जुमला आपके लिए है, ये आपने करना है। ये क्या है? अब तुम मुझे अपने दिमाग से निकाल दो। अब तुम मुझे अपने दिमाग से निकाल दो, ये आपने करना है और इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। यहाँ पे है हमारे पास गेट का तीसरा यूज आज का, गेट अवे। अब हमने इसके साथ क्या लगा दिया? अवे। गेट अवे, इसका मतलब होता है दूर होना, छोड़ना या फिर बचना। इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है पहला जुमला, इस बार तुम अपनी बीवी से बच गए हो। इस बार तुम अपनी बीवी से बच गए हो। कौन से टेंस का जुमला आ रहा है? ये टेंस आ रहा है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट। तो उसी हिसाब से इसको करते हैं। इस बार, इसके लिए आ गया दिस टाइम। आगे क्या है? तुम, यू, और फिर आगे हमने लगा दिया हैव। यू हैव गॉट अवे। यू, उसके बाद आ गया गॉट। हैव के बाद आ जाती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पे हमने गॉट लगा दिया। गॉटन का भी यूज किया जा सकता है, यू हैव गॉटन या फिर यू हैव गॉट। यू हैव गॉट अवे फ्रॉम योर वाइफ। यू हैव गॉट अवे फ्रॉम योर वाइफ। तुम अपनी बीवी से बच गए हो। इस बार तुम अपनी बीवी से बच गए हो। दिस टाइम यू हैव गॉट अवे फ्रॉम योर वाइफ। मैं जल्द अज जल्द इस काम से दूर हो जाऊंगा। दूर होना, पहला जुमला जो बनाया है वो है बचना, बच गए हो। दूसरा जुमला कौन से यूज के लिए है? दूर होने के लिए, दूर हो जाओगे। ठीक है, तो ये क्या है? आई विल गेट अवे फ्रॉम दिस जॉब एज सून एज पॉसिबल। मैं जल्द अज जल्द इस काम से दूर हो जाऊंगा। आई विल गेट अवे फ्रॉम दिस जॉब एज सून एज पॉसिबल। तुम ये काम कब छोड़ोगे? वेन विल यू गेट अवे फ्रॉम दिस जॉब। तुम ये काम कब छोड़ोगे? वेन विल यू गेट अवे फ्रॉम दिस जॉब। मैं जल्द अज जल्द इस काम से दूर हो जाऊंगा। आई विल गेट अवे फ्रॉम दिस जॉब एज सून एज पॉसिबल। यहाँ पे ये हो गया ये वाला कंप्लीट। और इसके बाद यहाँ पर है एक जुमला आपके लिए, ये आपने करना है और इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ये क्या है? मैं उससे दूर होने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन से टेंस का जुमला है? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं उससे दूर होने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चलते हैं और अगला यूज देखते हैं। अगला यूज है, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट यूज है गेट का, गेट डाउन। गेट डाउन, इसका मतलब क्या होता है? की तरफ या मूड खराब होना या उतरना। इन तीनों के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, गेट डाउन। अब आगे इसके जुमले बना लेते हैं। जुमला पहला हमारे पास क्या है? मेरा मूड खराब मत करो। डोंट गेट मी डाउन। डोंट गेट मी डाउन, मेरा मूड खराब मत करो। ये हो गया हमारे पास मूड खराब करने वाला एक जुमला। उसके बाद अगला जुमला है, मैं अगले स्टॉप पर उतर जाऊंगा। उतरना, मैं अगले स्टॉप पर उतर जाऊंगा। आई विल गेट डाउन एट द नेक्स्ट स्टॉप। आई विल गेट डाउन एट द नेक्स्ट स्टॉप, मैं अगले स्टॉप पर उतर जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास ये डायरेक्शन वाला, की तरफ आना। चलो अब काम की तरफ आओ। चलो अब काम की तरफ आओ। लेट्स गेट डाउन टू द वर्क। लेट्स गेट डाउन टू द वर्क, चलो अब काम की तरफ आओ। तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। यू गॉट मी डाउन। यू गॉट मी डाउन, तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। यहाँ पे हमारे पास एक जुमला, ये आपके लिए है, ये आपने करना है। क्या है जुमला? उसका मूड खराब हो गया है। ये आपने करना है और इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। गेट अहेड, कामयाब होना या आगे बढ़ना, दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गेट अहेड, तुम इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे। फ्यूचर का जुमला है, क्या बनेगा? यू विल गेट अहेड इन दिस बिजनेस। यू विल गेट अहेड इन दिस बिजनेस, तुम इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा इसका जुमला है, दूसरा यूज ये वाला, आगे बढ़ना। मैं लाइन में उससे आगे बढ़ गया। आई गॉट अहेड ऑफ हिम इन लाइन। उससे मतलब किसी मेल पर्सन से। अगर यहाँ से उससे मतलब फीमेल है तो फिर आएगा
आई गॉट अहेड ऑफ हर इन लाइन। ये हमने दो यूज़ देख लिए, यहाँ पे कामयाब होना और आगे बढ़ना, दो सेंटेंस आगे गॉट अहेड के। और यहाँ पे है ये वाला जुमला आपके लिए, ये आपने करना है, वो इम्तिहान में कामयाब हो गया, वो इम्तिहान में कामयाब हो गया, ये आपने करना है और इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और यहाँ पे ही हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है। आज इस लेसन के अंदर हमने देखे हैं 5 यूज़ गेट के। अगले लेसन के अंदर हम देखेंगे बाकी के 5 यूज़, जो बाकी 5 बच गए हैं, टोटल हैं 10 यूज़ हमारे पास। और अगले लेसन के अंदर हम लाजमी उसे देखेंगे। उसके लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अब यहाँ पे ही करते हैं आज की वीडियो का अख्ताम। मिलते हैं सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।